इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का आज तीसरा दिन है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने हमास के 5 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ की सबसे खतरनाक यूनिट ऑकेड्स के 4 डॉग शहीद हो गए। पिछले 3 दिनों में हमास ने 41 इजरायली बंधकों को रिहा किया। पहले दिन 13, दूसरे दिन 14 और तीसरे दिन 13 इजरायली रिहा किए गए। इन 13 इजरायलियों के अलावा थाईलैंड के 3 और रूस का 1 नागरिक शामिल रहा। इसके बदले इजरायलियों ने फिलिस्तीन के 120 बंदियों को रिहा किया, यानी 1 इजरायली के बदले 3 फिलिस्तीनी रिहा हुए हैं। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उसने हमास की 5 प्रमुख कमांडरों को मार गिराया है। दूसरी तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ की सबसे खतरनाक यूनिट ऑकेड्स के 4 डॉग शहीद हो गए। कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है। कुत्ते घर के साथ साथ देश की रखवाली भी करते हैं। हर देश की सेना में स्पेशल डॉग यूनिट होती है। इनके कुत्ते कमांडरों की तरह युद्ध में भाग लेते हैं। सेना के जवानों के कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इजरायली सेना की डॉग यूनिट ऑकेड्स के जवान कर रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक ऑकेड्स यानी K9 यूनिट के डॉग्स गाजा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहां विस्फोटकों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। युद्ध विराम से पहले विशेष रूप से प्रशिक्षित इन कुत्तों ने लगभग 50 फंसे हुए विस्फोटक उपकरणों और दर्जनों हथियारों के भंडार का पता लगाया था। हालांकि इस ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा में सैनिकों की रक्षा करते समय 4 कुत्ते शहीद हो गए। इजराइल द्वारा इन कुत्तों को यूनिट के कब्रिस्तान में दफनाया गया। शहीद हुए कुत्तों के नाम मिड्रो, प्रैग, जैक और गांधी है। इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के 5 प्रमुख कमांडरों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना द्वारा मारे गए इन कमांडरों ने हमास के उत्तरी गाजा ब्रिगेड का कमांडर अहमद घड़ौल, हमास का रॉकेट प्रमुख एमन रियाम, उत्तरी गाजा ब्रिगेड का उप कमांडर वेल राबेज यहूदिया और सामरिया मुख्यालय में वरिष्ठ संचालक फरमान हलीफा, उत्तरी गाजा में लड़ाकू सहायता इकाई का कमांडर राफेट सलमान भी शामिल है। आइए जानते हैं कि आईडीएफ की स्पेशल यूनिट ऑकेड्स कैसे काम करती है। हमास के खिलाफ युद्ध में इसकी क्या भूमिका रही। ऑकेड्स ने इस जंग में अभी तक 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। इतना ही नहीं, हमास के 10 से अधिक आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। इनका खौफ इतना है कि आतंकी दूर से ही देखते ही गोलियों की बौछार करने लगते हैं। कोई भी करीब नहीं आ पाता। इस यूनिट की लड़ाके दूर से ही दुश्मन की आहट को समझ लेते हैं। आईडीएफ की स्पेशल K9 यूनिट ऑकेड्स की स्थापना साल 1974 में हुई थी। यूसी लोबॉक इसके पहले कमांडर थे। इनका प्रमुख काम मिलिट्री ऑपरेशन के कुत्तों को ट्रेंड करना है। चलिए जानते हैं कि 3 दिन के अंदर इजराइल जेल से कितने फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया। इस बीच युद्ध विराम के तीसरे दिन रविवार को ही इजरायली जेल से 39 फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया गया। जैसे ही रिहा फिलिस्तीनियों को लेकर बस रमल्ला पहुंची, वहां लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रिहाई का जोरदार जश्न मनाया गया। इजरायली जेल से रिहा कैदियों को लोगों ने कंधे पर उठा लिया। लेकिन ऐसे माहौल में जब लग रहा है कि दोनों पक्षों में तनाव कुछ कम हो रहा है, रविवार को ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सैनिकों के बीच नजर आए। वहां सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और जवानों और कमांडरों से अपने सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल की प्रतिबद्धता दोहराई। आज सोमवार को अस्थायी युद्ध विराम का चौथा दिन है। ऐसे में इस अहम दिन पर सबकी निगाहें हैं। हमास ने 41 बंधकों को 50 दिनों के बाद अपनी चंगुल से रिहा किया। हमास ने इजरायली बंधकों के दूसरे जत्थे की रिहाई के वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपते हुए नजर आए। 13 इजरायलियों समेत 17 बंधकों को हमास ने शनिवार को रिहा किया था। रिहाई के बाद सभी बंधकों को अस्पताल ले जाया गया। इन बंधकों की रिहाई में अपेक्षाकृत देरी हुई क्योंकि राहत सामग्री की सप्लाई पर विवाद हो गया था। लेकिन कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर इजरायली पीएम नजर बनाए हुए थे। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दूसरे अधिकारियों के साथ सैन्य मुख्यालय में मौजूद रहे।